तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये डानमची अनायम का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम लेडी फ्रेया को देखते हैं, जो बेल को लेकर फिर से कुछ प्लान बना रही होती है और अपने फैमिली या ऑटर को इस काम के लिए सेलेक्ट करती है। इसके बाद हम बेल को देखते हैं, जो लिलिथ के साथ दोबारा से डंजन जाने के बारे में बात कर रहा होता है और लिलिथ इस बात से काफ़ी खुश होती है कि बेल ने लिलिथ को उसके धोखा देने के बावजूद भी माफ़ कर दिया। जिसके बाद बेल लिलिथ को हेस्टिया से मिलाने ले जाता है, क्योंकि हेस्टिया लिलिथ से मिलना चाहती थी। जहां पर हेस्टिया लिलिथ से कहती है कि उसने अभी भी लिलिथ को बेल को धोखा देने के लिए माफ़ नहीं किया है, लेकिन वो बेल की वजह से लिलिथ को उसकी पार्टी ज्वाइन करने दे रही है, क्योंकि बेल यही चाहता है। इसलिए लिलिथ को आगे इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेल को कोई और धोखा ना दे सके, क्योंकि बेल बहुत भोला है। और साथ ही हेस्टिया लिलिथ को कहती है कि वो बेल को पटाने की भी कोशिश ना करे, क्योंकि बेल सिर्फ उसका है। जिस पर वो दोनों बेल से चिपक जाते हैं और बेल वहाँ से कोई बहाना बनाकर भाग जाता है और खुश होता है कि लिलिथ और हेस्टिया के बीच सब कुछ ठीक है। जिसके बाद बेल एला से मिलने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एला के साथ आयंज भी होती है, जिस पर वो वहाँ से फिर से जाने लगता है। तभी उसकी टक्कर एक एडवेंचर से हो जाती है और आयंज भी वहाँ आ जाती है, जिस पर बेल बहुत ज़्यादा घबराने और शर्माने लगता है। जिस पर एला उसे बताती है कि आयंज बस उसे कुछ बात करना चाहती है। जिस पर बेल और आयंज आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर आयंज बेल को उसका प्रोटेक्शन गियर वापस देती है, जो उससे 10th फ्लोर पर छूट गया था। और बेल समझ जाता है कि आयंज ने ही उसे उन ऑर्क से बचाया था, जिस पर वो आयंज का शुक्रिया करता है। जिसके बाद आयंज बेल से पूछती है कि आखिर वो इतनी तेजी से पावरफुल कैसे बन रहा है, जिस पर बेल कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसे इंसान को जानता है जो बहुत स्ट्रांग है और वो भी उसी के जितना पावरफुल बनना चाहता है। जिस पर आयंज बेल को कहती है कि अगर वो चाहे तो बेल को ट्रेनिंग दे सकती है। जिस पर बेल तैयार हो जाता है और वो दोनों ओरेरियो सिटी के वॉल पर चले जाते हैं, जहां पर आयंज बेल के वेपन्स को चेक करती है और उस पर एक अटैक करती है, लेकिन बेल उसे डॉज नहीं कर पाता। जिसके बाद आयंज बेल के साथ फाइट करके उसकी ट्रेनिंग कराने लगती है और उस ट्रेनिंग में वो बेल को बड़ी आसानी से हरा देती है। तभी हम ऑटर को देखते हैं, जो डंजन में लेडी फ्रेया का दिया मिशन पूरा करने आया होता है और कई सारे मिनीटोर को मार देता है। तभी वहाँ पर एक पावरफुल मिनीटोर आ जाता है और ऑटर को लगता है कि यह मिनीटोर उसके प्लान के लिए सही रहेगा। जिसके बाद वो मिनीटोर ऑटर पर अटैक करता है, पर ऑटर उस मिनीटोर के वेपन को तोड़ देता है। जिसके बाद ऑटर उस मिनीटोर को अपना वेपन देता है और उसे ट्रेन करने लगता है। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जो डंजन में फाइट कर रहा होता है। तभी उस पर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन आयंज के साथ ट्रेनिंग करने के बाद बेल काफ़ी पावरफुल हो गया होता है और वो बड़ी ही तेज़ी से काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार देता है। यह देखकर बाकी मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर और ऑर्क मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिस पर बेल उनसे लड़ने लगता है। जिसके बाद हम ऑटर को देखते हैं, जो अभी भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक हो चुका होता है। तभी वो मॉन्स्टर ऑटर पर अपने हॉर्न से अटैक करता है, पर ऑटर उसका हॉर्न तोड़ देता है और दोबारा उस मिनीटोर को अपनी स्वॉर्ड देकर उसे ट्रेन करने लगता है। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जो आयंज के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और आयंज उसे आसानी से हरा देती है, जिससे बेल बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। जिसके बाद आयंज बेल को आराम करने को कहती है, क्योंकि रेस्ट एक एडवेंचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ सोने लगते हैं, पर बेल सो नहीं पाता और आयंज बड़ी जल्दी सो जाती है और आयंज को सोता हुआ देखकर बेल का मन उसे किस करने को करता है, जिस पर बेल ऐसा करने लगता है। तभी आयंज नींद में कुछ कहती है, जिससे बेल डर कर दूर हट जाता है। जिसके बाद हम ऑटर का सीन देखते हैं, जो उस मिनीटोर को ट्रेन कर चुका होता है और अब वो मिनीटोर पहले से कई गुना पावरफुल हो गया होता है। जिसके बाद हम बेल और आयंज को देखते हैं, जो ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा खाना खाने जा रहे होते हैं और वो जिस शॉप पर जाते हैं वहाँ पर हेस्टिया पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और बेल को आयंज के साथ देखकर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। जिस पर बेल हेस्टिया को बताता है कि आयंज उसे सिर्फ तब तक ट्रेन कर रही है जब तक लोकी फैमिली अपने अगले डंजन के एक्सपेंडिशन के लिए निकल नहीं जाते। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जिसको पता चलता है कि आयंज अब लेवल 6 पर पहुंच चुकी है, जिससे बेल थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि वो खुद को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था।
तभी वहाँ पर सायर आ जाती है, जो बेल से कहती है कि उसे एक काम में उसकी मदद चाहिए, जिस पर बेल उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद बेल को पता चलता है कि सायर को बस कुछ बर्तन धोने में उसकी मदद चाहिए थी, जिससे बेल थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचता है कि वो इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पर ल्यू भी आ जाती है और बेल की मदद करने लगती है। तभी बेल ल्यू से पूछता है कि क्या वो पहले एक एडवेंचरर थी, जिस पर ल्यू उसे बताती है कि वो काफ़ी पहले एक एडवेंचरर हुआ करती थी। जिस पर बेल ल्यू से पूछता है कि आखिर उसे लेवल अप करने के लिए क्या करना होगा, क्या उसे बहुत सारे मॉन्स्टर को मारना होगा। जिस पर ल्यू कहती है कि नहीं, लेवल अप ऐसा काम नहीं करता, उसे लेवल अप करने के लिए एक नामुमकिन काम करना होगा, जैसे कि एक ऐसे मॉन्स्टर को हराना जो उससे बहुत पावरफुल हो। लेकिन इस चीज़ को सिर्फ एक पार्टी में रहकर ही किया जा सकता है, इसलिए ज़्यादातर एडवेंचर ऐसा ही करते हैं। जिस पर बेल ल्यू की बात समझ जाता है। जिसके बाद हम बेल और आइंज को आपस में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां पर आइंज बेल को लास्ट बार ट्रेनिंग दे रही होती है, क्योंकि लोकी फैमिली जल्द ही डंजन एक्सप्लोरेशन पर निकलने वाली थी। जिस पर बेल मन में सोचता है कि चाहे जो हो जाए, वो आइंज जितना पावरफुल बनकर रहेगा। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जहां पर हेस्टिया उसके स्टैट्स को अपग्रेड करती है और उसके स्टैट्स में एक एबनॉर्मल चेंज देखती है और उसे बताने वाली होती है, पर बेल बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम ऑटर को देखते हैं, जो फिरा को बताता है कि एक एडवेंचर ने उनके बेल के लिए बिछाए गए ट्रैप को आज़ाद कर दिया है, लेकिन उसे यकीन है कि उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। जिसके बाद हम बेल और लिलिथ को देखते हैं, जो 9th फ्लोर पर होते हैं, पर बेल को वहाँ काफ़ी अजीब एहसास हो रहा होता है और उस फ्लोर पर कोई मॉन्स्टर भी नहीं होता, जो काफ़ी अजीब बात थी। तभी वहाँ पर ऑटर का ट्रेन मिनीटॉर आ जाता है, जिसे देखकर बेल के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा होता और वो मॉन्स्टर बेल को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी लिलिथ बेल को उस अटैक से बचा लेती है, पर इसमें वो घायल हो जाती है। जिस पर बेल लिलिथ को खुद से दूर कर देता है और खुद उस मिनीटॉर से फाइट करने लगता है, जहां पर उसके अटैक उस मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहे होते। तभी हम लोकी फैमिलिया को देखते हैं, जिन्हें कुछ घायल एडवेंचरर मिलते हैं, जो उन्हें एक मिनीटॉर के बारे में बताते हैं, जिसके पास एक स्वॉर्ड थी और वो एक सफ़ेद बालों वाले लड़के के पीछे गया था। और आइन जैसे ही ये सुनती है, वो तुरंत उस मिनीटॉर को ढूंढने निकल जाती है और उसके कुछ साथी भी उसके पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जो अभी भी उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और किसी तरह टिका होता है। तभी लिलिथ को होश आता है, जिस पर बेल लिलिथ को वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने को कहता है और खुद उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और बस सोच रहा होता है कि उसे बस इस मॉन्स्टर के अटैक से बचना है और एक सही मौका ढूंढकर यहाँ से भाग जाना है। जिस पर बेल बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर के अटैक को डिफ्लेक्ट करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तभी बेल पर अपने हॉर्न से अटैक करता है, जिससे बेल का लेफ्ट आर्म डैमेज हो जाता है और वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है और उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर आइंज आ जाती है, जिसे देखकर बेल सोचता है कि अगर आइंज ने उसे दोबारा बचाया तो वो कभी भी आइंज जितना पावरफुल नहीं बन पाएगा और सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। जिस पर बेल आइंज को उसकी फाइट से दूर रहने को कहता है और उस मिनीटॉर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी आइंज का एक साथी बेल को पहचान लेता है कि बेल वही लड़का है जिसे आइंज ने पहले बचाया था और वो उस पर हंसने लगता है। तभी आइंज की एक साथी टियोना आइंज से कहती है कि वो लड़का लेवल 1 का है और वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता है। जिस पर बैट कहता है कि उस लड़के को ऐसे ही उस मिनीटॉर के हाथों मर जाना चाहिए। तभी लिलिथ बैट से बेल की जान बचाने के लिए भीख मांगने लगती है, जिस पर बैट को उस पर दया आ जाती है और वो बेल को बचाने जाने लगता है। तभी वो देखता है कि बेल उस मिनीटॉर को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है और यह देखकर आइंज के सभी साथी शॉक हो जाते हैं कि आखिर एक लेवल 1 का एडवेंचर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जो उस मिनीटॉर को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा होता है और बेल की यह फाइट देखकर उन सभी को एक स्टोरी याद आती है, जिसमें एक लड़का हीरो बनना चाहता था और वो एक मिनीटॉर से फाइट करता है। तभी बेल उस मिनीटॉर के एक हाथ को डैमेज कर देता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और बेल उसकी स्वॉर्ड को लेकर उसे घायल कर देता है। तभी वो मिनीटॉर उस पर सीधे अटैक करने लगता है, जिस पर सभी को लगता है कि बेल अब मारा जाएगा, लेकिन बेल उसके अटैक को रोक देता है और अपने नाइफ को उसकी बॉडी में घुसा देता है और उसकी बॉडी के अंदर फायर बॉल से अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर फटकर मर जाता है। लेकिन ज़्यादा मैजिक यूज़ करने की वजह से बेल खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। जिस पर बैट अपने एक साथी को बेल का स्टैट्स चेक करने को कहता है, क्योंकि बेल लेवल 1 के हिसाब से बहुत पावरफुल था। जिस पर वो बेल के स्टैट्स चेक करती है, जिसमें उसकी सभी एबिलिटीज़ एस रैंक पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जो हील हो रहा होता है और हेस्टिया उसका ध्यान रख रही होती है।
और बेल के होश में आने के बाद हेस्टिया बेल का स्टेट्स अपग्रेड करती है और बेल को बताती है कि वो लेवल 2 पर पहुंच चुका है, पर बेल को कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा होता। जिसके बाद हेस्टिया बेल को बताती है कि बेल ने एक स्किल भी अनलॉक की है जिसका नाम एरोगेंट होता है, जो किसी के हीरो बनने की फीलिंग के साथ जागती है और वो उसके लिए बेल का थोड़ा मजाक भी बनाने लगती है। जिसके बाद हेस्टिया गॉड्स की एक मीटिंग के लिए जाने लगती है जहाँ पर सभी लेवल अप हुए एडवेंचर को टाइटल दिया जाने वाला था और सभी गॉड इस बात से काफ़ी शॉक होते हैं कि हेस्टिया का फैमिलिया सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही लेवल 2 पर पहुंच गया है, जबकि सभी एडवेंचरर को इसमें लगभग 1 साल लग जाता है। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं जहां पर बेल अपने नए टाइटल के बारे में सोच रहा होता है और उसे लगता है कि उसे कोई कूल टाइटल मिलेगा, लेकिन उसे एक रॉकी नाम का टाइटल मिलता है जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो अपना लेवल सेलिब्रेट करने एक पब में जाता है जहां पर सभी एडवेंचर बेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कुछ एडवेंचर की बेल के साथ बहस हो जाती है, जिस पर पब की ओनर उनकी लड़ाई शांत कराती है और उन्हें वहां से भगा देती है। जिसके बाद बेल वेपन शॉप पर अपने लिए एक आर्मर लेने जाता है क्योंकि उसका पिछला आर्मर पिछली लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो गया था, पर उसे उसके पिछले आर्मर जैसा कोई आर्मर नहीं मिल रहा होता। जिस पर वो उस जगह के ऑनर से इस बारे में बात करने जाता है जहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ की उस ऑनर से बहस हो रही होती है और वो बंदा वही होता है जिसने बेल के पहले आर्मर को बनाया था और उसका नाम वाल्फ होता है और वो बेल को उसका नया आर्मर दोबारा बेच देता है। जिसके बाद वाल्फ बेल से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जिसमें वाल्फ सिर्फ बेल के लिए वेपन्स बनाएगा, लेकिन बदले में बेल को उसे अपनी पार्टी में शामिल करना होगा। जिस पर बेल मान जाता है और वो सब साथ में 11 फ्लोर पर जाते हैं, पर लिलिथ को अभी भी वाल्फ पर पूरा यकीन नहीं होता। तभी बेल लिलिथ को वाल्फ का पूरा नाम वाल्फ क्रोनोस बताता है, जिस पर लिलिथ को एक फेमस ब्लैक स्मिथ फैमिली की याद आती है जो मैजिकल स्वॉर्ड्स बनाने में बहुत माहिर थे, लेकिन एक दिन उनकी मैजिकल स्वॉर्ड बनाने की एबिलिटी अचानक से गायब हो गई और वो बर्बाद हो गए। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आने लगते हैं जिस पर वो सभी उनसे फाइट करने लगते हैं और बेल पहले से ज़्यादा फास्ट और पावरफुल हो गया होता है और बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर उन पर पीछे से अटैक करता है जिसे बेल अपने फायर बोल्ट से मार देता है और वो देखता है कि उसका मैजिक भी पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिसके बाद हम 5th फ्लोर पर लोकी फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर वो एक अर्थ गोलम से फाइट कर रहे होते हैं और बेल की फाइट देखने के बाद उन सभी में और पावरफुल बनने का नया जोश आ गया होता है। जिसके बाद हम दोबारा बेल को देखते हैं जहाँ 11 फ्लोर पर और एडवेंचर आगे होते हैं। तभी वाल्फ देखता है कि बेल के हाथ से एक लाइट निकल रही होती है जो काफ़ी अजीब होती है। तभी उस फ्लोर पर एक इन्फेंट ड्रैगन आ जाता है जो लिलिथ के पीछे पड़ जाता है, जिस पर बेल उस ड्रैगन पर अपने फायर बोल्ट से अटैक करता है जिससे उसका सर उड़ जाता है। जिसके बाद बेल ये सब बातें अपनी गॉडेस को बताता है, जिस पर उसकी गॉडेस कहती है कि यह सब उसकी नई स्किल एरोगेंट का कमाल है जो उसकी सभी स्किल को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे देती है। जिसके बाद हेस्टिया बेल को वाल्फ के बारे में और जानने को कहती है, जिस पर बेल उससे मिलने जाता है जहाँ पर वाल्फ बेल को उसकी वर्कशॉप पर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे कूल वेपन्स होते हैं। तभी वाल्फ बेल से कहता है कि क्या वो कोई मैजिकल वेपन ढूंढ रहा है, जिस पर बेल थोड़ा नर्वस हो जाता है और वाल्फ उसे बताता है कि उसकी फैमिली ने मैजिकल वेपन्स बनाना बंद कर दिया है क्योंकि उससे एडवेंचर्स वीक हो रहे थे और वो अपनी स्किल्स से ज़्यादा उन वेपन्स पर डिपेंड हो गए थे। तभी वाल्फ की नज़र बेल के एक ड्रॉप आइटम पर जाती है जो उसे मिनीटोर को मारने पर मिली थी और वाल्फ उसका इस्तेमाल करके बेल के लिए एक वेपन बनाने का सोचता है, जिस पर बेल बहुत खुश हो जाता है और वाल्फ उस हॉर्न से बेल के लिए एक पावरफुल नाइफ मोंटाना बनाता है जिससे बेल बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद बेल और उसके साथी मिडिल फ्लोर पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान मिकोटो और उसकी पार्टी भी मिडिल फ्लोर पर जा रही होती है जो हेस्टिया की फ्रेंड टाका की फैमिली से होते हैं। जिसके बाद हम बेल और उसकी पार्टी को देखते हैं जो 13 फ्लोर पर होते हैं और मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और बेल को लगता है कि मिडिल फ्लोर्स के मॉन्स्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव हैं, पर तभी कई सारे मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद हम मिकोटो और उसके साथी का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी एक साथी घायल होती है और कई सारे मॉन्स्टर उनके पीछे पड़े होते हैं। तभी उनके ग्रुप के लीडर टाका को बेल और उसकी पार्टी दिखाई देती है, जिस पर वो अपनी जान बचाने के लिए उनकी पार्टी को एक बेट की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। पर मिकोटो इसके खिलाफ होती है, पर उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती है, इसलिए वो ऐसा ही करते हैं और बेल की पार्टी को बेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लिलिथ उनका प्लान समझ जाती है और तुरंत बेल और वाल्व के साथ एक टनल की तरफ जाने लगती है, पर वो मॉन्स्टर अब बेल की पार्टी के पीछे पड़ गए होते हैं और वो लोग उनसे भागने लगते हैं। पर बेल रुककर उनका सामना करने का फैसला करता है और उन पर अपने फायर बोल्ट से अटैक करता है, पर उस अटैक से 2 हेल हाउंड्स बच जाते हैं और वाल्व और लिलिथ पर अटैक कर देते हैं, जिसमें वाल्व थोड़ा घायल हो जाता है। तभी वो देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया है। तभी बेल को
डब्ल्यू की बात याद आती है कि जब एडवेंचरर चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरे होते हैं और उनमें लड़ने की ताकत नहीं होती है, उसी समय डंजन अपना असली रंग दिखाते हैं। और बेल को जैसे ही ये याद आता है, उनके ऊपर एक सीलिंग टूट जाती है जो सीधा उन पर गिरती है, जिससे लिलिथ बहुत घायल हो जाती है और वाल्व का एक पैर टूट जाता है। तभी बेल के ऊपर एक हेलहाउंड अटैक करता है और बेल को एहसास होता है कि मिडल फ्लोर्स कितने खतरनाक है। जिसके बाद हम हेस्टिया को देखते हैं जो काफ़ी परेशान होती है और एला के पास बेल की पार्टी को रेस्क्यू करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उनकी पार्टी काफ़ी समय से वापस नहीं आई थी। तभी वहाँ पर मिकोटो और टाका अपने गॉड के साथ आ जाते हैं और हेस्टिया को सारी बात बताते हैं। जिसके बाद हम बेल और उसकी पार्टी को देखते हैं जो उस सीलिंग के टूटने की वजह से 15 फ्लोर पर गिर गए थे और उनका वापस जाना और मुश्किल हो गया था। जिस पर वाल्व कहता है कि उन्हें उसे यहीं छोड़कर निकल जाना चाहिए क्योंकि वो उनके ऊपर बोझ बनेगा। जिस पर लिलिथ उनसे कहती है कि उनके पास अभी भी यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है कि अगर वो 18 फ्लोर पर चले जाएं तो वो जिंदा बच सकते हैं क्योंकि 18 फ्लोर पर डंजन का एक सेफ जोन है जहां मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होते। जिस पर वाल्व कहता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि वो कभी भी 17 फ्लोर के बॉस को नहीं हरा सकते हैं। जिस पर लिलिथ कहती है कि अभी अभी लोकी फैमिलिया ने अपना एक्सपेंडिशन शुरू किया है और इसका मतलब उन्होंने उस फ्लोर के बॉस को मार दिया होगा और वो कुछ समय तक रिस्पॉन नहीं होगा। जिस पर वो दोनों लिलिथ की बात मान लेते हैं। तभी हम हेस्टिया का सीन देखते हैं जहां पर हेस्टिया का दोस्त उसकी पार्टी को बचाने में उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है क्योंकि यह सब उसके बच्चों की वजह से हुआ था। तभी वहां पर हर्मस आ जाता है जो एक गॉड होता है और वो बेल के रेस्क्यू मिशन में इंटरेस्टेड होता है और उन्हें ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इसके पीछे हर्मस का असली मकसद उन एडवेंचर्स के साथ उस डंजन में जाना होता है। तभी यह बात हेस्टिया भी सुन लेती है और वो हर्मस को उसे भी उसके साथ ले जाने को कहती है। जिस पर हर्मस मना कर रहा होता है क्योंकि यह चीज़ गॉड्स के रूल के खिलाफ थी। जिस पर हेस्टिया हर्मस को उसका प्लान सबको बताने की धमकी देती है। जिसके बाद हम बेल और उसकी पार्टी को देखते हैं जो 18 फ्लोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और एक स्मेली ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि कोई मॉन्स्टर उनके पास ना आए। लेकिन तभी एक हेलहाउंड उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक करने लगता है। जिस पर वाल्व उस पर अपने मैजिक का यूज़ करता है जिससे वो हेलहाउंड मारा जाता है। लेकिन बेल को वाल्व की बहुत चिंता हो रही होती है क्योंकि वाल्व उस मैजिक का बहुत इस्तेमाल कर रहा था। तभी उनके वो स्मेली ऑब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं और मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगते हैं और उनका सामना मिनीटोर के एक ग्रुप से हो जाता है जिसे देखकर बेल तेजी से उन पर अटैक करता है और एक मिनीटोर को मार गिराता है और उसका वेपन ले लेता है। फिर वो उस वेपन को एरोगेंट स्किल से चार्ज करता है और उस मिनीटोर के ग्रुप पर अटैक करता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे उन मिनीटोर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और वाल्व और लिलिथ बेल की पावर को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका अगला पार्ट चाहिए तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।